तुर्की में अपोजिशन लीडर अकरम इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ छठे रोज़ भी एहतजाज। इस्तांबुल और अजमीर शहर में मुजाहरे और रैलियाँ, पुलिस ने झड़पें, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ, तादाद 1300 से ज़ायद हो गई। सदर उर्दुगान ने मुजाहरों को बुराई का नाम दे दिया, कहा हिज़्ब इख्तिलाफ इश्तिआल अंगीज़ी से बदअमनी फैला रहे हैं। मुजाहरीन का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सिहोनी फौज के गजा में फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले, 7 बच्चों समेत मज़ीद 23 फ़लस्तीनी शहीद, 2 सहाफ़ी भी शामिल। इनखला के हुक्म ने मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। खुराक का ज़ख़ीरा ख़त्म होने से भूख का बुरहान बढ़ने का ख़तरा। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने मरकज़ पर हमले के बाद गैर मुल्की अमले में कमी का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल एंथोनी ग्रोटेस कहते हैं दोबारा जंग छिड़ने से हालात ख़तरनाक हो गए। 100 में से 3 अरकान को वापसी बुला लिया। हमास रहनुमा समी अबू ज़हरी कहते हैं रहनुमाओं की शहादत से हमास पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कत्ल व गारत मुज़ाहमत के रास्ते पर चलने से नहीं रुक सकती। मिस्र की ईद से पहले जंग बंदी की कोशिशें, नई तजवीज़ पेश कर दी। हफ्ते को अमेरिका समेत 5 यरगमालियों की रिहाई की तजवीज़। इसराइली 1 हफ्ते की जंग बंदी, सैकड़ों फ़लस्तीनी रिहा और इंसानी इमदाद के दाखिले की इजाज़त देगा। जंग बंदी माहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। अमेरिका और हमास की मिस्री तजवीज़ की अहमियत, इसराइल की जवाब का इंतज़ार। रमज़ान के आखिरी अशरे में महंगाई उरूज पर। रोज़ेदार चीनी, चिकन, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान। चीनी की कीमत 144 रुपये किलो के सरकारी रेट के बजाय 170 से 180 रुपये किलो है। वज़ारत ख़जाना की माहाना माशी आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा है। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% तक, जबकि अप्रैल में शरह 2 से 3% रहने का खदशा। ईद की गहमा गहमी और रौनक के उरूज पर मुल्क भर के बाज़ारों में शॉपिंग के लिए रश। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं जूड़ियों की तलाश। ख़वातीन का ज्वेलरी, हैंड बैग्स और जूतों के स्टॉल्स पर रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का महंगाई का भी शिकवा। बरतानिया की पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी बरकरार, मजीद इंतजार और काम करना होगा। तर्जुमान बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। एयरलाइंस से पाबंदी हटाने के लिए ठोस अमल से गुजरना होता है। पाक ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ इस मामले में राबते में है। बरतानिया और यूरोप ने जुलाई 2020 में जाली लाइसेंस पायलट्स स्कैंडल की वजह से पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी लगाई थी। रैकोटिक मंसूबे से कितने अरब डॉलर हासिल होंगे? मालूमात स्टॉक एक्सचेंज में जमा। OGDCL की स्टॉक एक्सचेंज में दी गई मालूमात के मुताबिक रैकोटिक के ऑपरेटर ने मंसूबे की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली। रैकोटिक मंसूबे की कामगिरी की उम्र 37 बरस पर मुहित है। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। 37 बरस में 183 अरब डॉलर मालियत की धातें और तांबा निकलेगा। इसमें बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा अंदाजन 45 अरब डॉलर होगा। हुकूमत का बिजली सारिफिन को इजाफी वसूलियाँ वापस करने का फैसला। बिजली फी यूनिट 30 पैसे सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी आज दरखास्त पर समाअत करेगी। CPPA के मुताबिक फरवरी में 6 अरब 49 करोड़ 50 लाख यूनिट्स बिजली पैदा की गई। बिजली कंपनीज को 6 अरब 66 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। फी यूनिट की लागत 8 रुपये 22 पैसे थी। दरामदी कोयले से 1.56%, गैस से 10.32% बिजली पैदा की गई। फरवरी में दरामदी LNG से 14.11% बिजली पैदा की गई। मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी जबान वो पिछली हुकूमतों वाली जबानें नहीं है। हमारी जबान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी। आप बिजली की कीमतें कम होंगी, हम 2 दिन बाद करें या पहले, ये हमारी मर्जी। विफाकी वजीर सरदार अवैस लगारी कहते हैं कि जल्द कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। ये साबित करेंगे कि हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़ुबान नहीं है। मेरी बातें आइंदा चंद दिनों में सच साबित हो जाएंगी। पाकिस्तान में पानी की कमी का खतरा। मुल्क भर में मामूल से कम बारिशें, खुश्क साली, किल्लत आब का खदशा।
सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुतादिद अजला खुश्क साली से मुतासिर। खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62, बलोचिस्तान 52 और पंजाब में 38% बारिश कम हुई। तरबेला और मंगला डैमों में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। दरिया सिंध की डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह खतरनाक हद तक गिर गई। शॉर्टफॉल 60% तक जा पहुंचा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में रेत दिखाई देने लगी। सुजावल, ठट्टा और बदीन समेत दीगर अजला में पानी की शदीद किल्लत। खड़ी फसलों को भी नुकसान। कपास की फसल की पैदावार में 40% कमी का खदशा। हम दरिया बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। दरियाई सिंध से कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की कराची समेत सूबे भर में एहतजाजी रैलियां। पार्टी परचम उठाए जियालों ने शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं का कहना था कि अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन नए कैनाल्स नहीं बनने देंगे। जियालों ने वफाकी हुकूमत को इंतबाह भी दे दिया। जो सिंध वाले बहन भाई हैं ना, वो बड़े जज्बाती किस्म के लोग हैं और मैं भी बड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल करना पड़ता है कि हम बड़े भाई हैं, है ना, हम पंजाब हैं, हम बड़े भाई हैं, तो हम छोटे भाइयों की बहुत सारी बातों को लेट गो कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध का पानी कभी पंजाब ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उसको तरफ देख सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि मुल्क को खुश्क साली का खतरा है। पंजाब बड़ा भाई है, सिंध के भाई थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन हम उन्हें जवाब नहीं देंगे। कोई सिंध का पानी ना खा सकता है और ना ही पी सकता है।